सोचिए, नई नई शादी हो, सपनों से भरा एक दूल्हा दुल्हन और हनीमून पर निकलने का एक्साइटमेंट। इंदौर का एक लड़का मेघालय की वादियों में अपनी दुल्हन संग जिंदगी का नया सफ़र शुरू करने आया। एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत। लेकिन सिर्फ 20 दिन के अंदर वो सपना एक डरावना ख्वाब बन गया। चेरापूंजी की गहरी खाई में मिली उस दूल्हे की लाश, जिसने पूरे देश को हिला दिया। शादी का सफ़र मौत की मंजिल तक पहुंच गया और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जांच ने जब करवट ली तो शक की सुई जाकर ठहरी उसी नई नवेली दुल्हन सोनम पर। क्या पति की मौत महज एक हादसा थी या किसी खतरनाक साजिश का हिस्सा? इस सवाल का जवाब और वो चौंकाने वाला सच आप जानेंगे इस वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे आप ऐसे ही सस्पेंस और क्राइम से भरी रियल स्टोरीज को मिस ना कर दें। राजा रघुवंशी 29 साल का एक जवान बिजनेसमैन, इंदौर का रहने वाला। सपनों से भरी जिंदगी, कामयाबी की ओर बढ़ते कदम और फिर जिंदगी का सबसे खूबसूरत पड़ाव, शादी। 11 मई 2025 को उसकी शादी सोनम से हुई। घर में खुशियों का माहौल था, रिश्तेदारों की भीड़, परिवार वालों की मुस्कान। हर किसी को लग रहा था कि अब राजा की ज़िंदगी और भी रोशन हो जाएगी। शादी के सिर्फ कुछ ही दिन बाद ही दोनों अपने हनीमून पर निकल पड़े। डेस्टिनेशन थी मेघालय। हरी भरी वादियाँ, बादलों से ढकी पहाड़ियाँ, चेरापूंजी की रोमांटिक मौसम। दोनों स्कूटी पर साथ घूमते हुए देखे गए और वहाँ मौजूद किसी शख्स ने भी कभी यह नहीं सोचा होगा कि दोनों आखिरी बार यूं हंसते बोलते दिखाई दे रहे हैं। फिर आता है 23 मई का दिन। अचानक दोनों गायब हो जाते हैं। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। परिवार बेचैन हो जाता है। पुलिस अलर्ट पर आ जाती है, लेकिन एक हफ्ते तक कोई सुराग नहीं मिलता। और फिर 2 जून की तारीख, चेरापूंजी के पास वे सावडोंग फॉल्स की गहरी खाई से आती एक चौंकाने वाली खबर। नीचे गिरा हुआ है राजा का शव, सिर पर गंभीर चोटें, खून से सना हुआ शरीर। पुलिस ने जब देखा तो साफ हो गया, ये कोई हादसा नहीं बल्कि सीधी हत्या है। अब सवाल उठने लगे, आखिर यह हादसा हुआ कैसे? राजा की मौत का सच क्या है? और सबसे अहम, उसकी पत्नी सोनम, वो कहाँ है? पुलिस ने जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ाई, वैसे वैसे इस कहानी ने खौफनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया। जांच की परतें खुली और सामने आई एक हैरान कर देने वाली सच्चाई। दरअसल सोनम अपने ही पति के साथ नई जिंदगी शुरू करने से पहले किसी और के साथ गहरे रिश्ते में थी। उस शख्स का नाम था राज कुशवाहा। पुलिस की चार्जशीट ने सब साफ कर दिया। सोनम और उसके प्रेमी ने मिलकर राजा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाला सच छिपा था। यह हत्या अचानक नहीं हुई थी, बल्कि राजा को मारने की 3 बार कोशिश पहले भी हो चुकी थी। कभी मौका सही नहीं मिला, कभी प्लान फेल हो गया, और फिर चौथी बार मेघालय की हसीन वादियों में वो साजिश आखिरकार पूरी कर दी गई। पुलिस की जांच में जो सामने आया उसने सबको सन्न कर दिया। पता चला कि सोनम अकेली नहीं थी। उसका प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 साथी, आकाश, आनंद और विशाल, सब पहले से ही पूरी तैयारी के साथ मेघालय पहुंच चुके थे। योजना बनाई गई थी बड़ी चालाकी से। राजा को एक खूबसूरत जगह दिखाने के बहाने स्कूटी पर बैठाकर उस खाई तक ले जाया गया, जहां से नीचे सिर्फ अंधेरा ही और गहराई थी। वो जगह देखने में जितनी रोमांटिक लग रही थी, असलियत में उतनी ही खतरनाक भी। और वहीं साजिश अपने अंजाम तक पहुंची। राजा को अचानक धक्का दिया गया और वो सीधा नीचे खाई में जा गिरा। उसके सिर पर जोरदार चोट लगी और उसी पल उसकी जान चली गई। सबसे खौफनाक बात यह थी कि इस पूरे वक्त सोनम वहीं मौजूद थी, अपने पति को तड़पते हुए, मौत के आगोश में जाते हुए।
उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, लेकिन ना उसने चीखा, ना रोई, ना बचाने की कोशिश की। बस चुपचाप खड़ी रही, जैसे ये सब पहले से तय था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। राजा की मौत के बाद सोनम मानो ज़मीन में गायब हो गई। ना कोई सुराग, ना कोई लोकेशन। पुलिस के लिए वो एक पहेली बन गई थी। कई दिनों तक देश भर में तलाश चली। इंदौर से लेकर मेघालय तक खबरें गूंजने लगी। दूल्हे की हत्या, दुल्हन लापता। हर बीतते दिन के साथ शक और गहराता जा रहा था और फिर पुलिस ने दबाव बढ़ाया। आखिरकार 9 जून को वो पल आया जब सोनम ने गाजीपुर के एक ढाबे से सरेंडर किया। वो लड़की जिसने कुछ ही हफ्ते पहले सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ नई जिंदगी शुरू की थी, अब हथकड़ियों में पुलिस के सामने खड़ी थी। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उसके सफ़र का एक किस्सा सामने आया। बताया गया कि बस में सफ़र करते समय सोनम के बगल में बैठी एक महिला अपने मोबाइल पर वीडियो देख रही थी। वो वीडियो था राजा रघुवंशी मर्डर केस पर बना एक कंटेंट। सोनम ने उस महिला को देखते ही कहा, ऐसे फालतू वीडियो मत देखा करो, ये सब बकवास है। सोचिए ज़रा, वो वीडियो किसी और के बारे में नहीं बल्कि खुद उसके पति की हत्या की कहानी थी। और ये लाइन सुनकर हर किसी की रूह कांप उठी। जब ये सनसनीखेज सच राजा के परिवार के सामने आया तो मानो पूरा घर बिखर गया। खुशियों से भरा वो आंगन जो कुछ ही दिन पहले शहनाइयों से गूंजा था, अब मातम में डूब चुका था। राजा की माँ अपने बेटे की तस्वीर को सीने से लगाकर फूट फूट रो पड़ी। उनकी सिर्फ एक ही मांग थी, मेरे बेटे के कातिलों को सबसे कड़ी सज़ा मिले, चाहे फांसी हो या उम्र कैद, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। राजा का भाई भी रोते हुए यही कहता रहा, हमने भाई को खो दिया, अब हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब सोनम को अपना भाई आगे आया। उसने मीडिया और पुलिस के सामने साफ शब्दों में कहा, हाँ वो गुनहगार है, अब हमारा उससे कोई नाता नहीं। सोचिए, खून का रिश्ता भी उस सच्चाई के सामने टिक नहीं पाया। हालांकि दूसरी तरफ सोनम का पिता अब भी अपनी बेटी के साथ खड़ा है। उसका कहना है, मेरी बेटी निर्दोष है, ये सब साजिश है, इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। यानी एक तरफ इंसाफ के लिए तड़पता हुआ ससुराल, तो दूसरी तरफ अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता मायका। इस केस ने सिर्फ एक ज़िंदगी नहीं छीनी बल्कि 2 पूरे परिवारों को तोड़कर रख दिया। लंबी जांच पड़ताल, पूछताछ और सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस का असली चेहरा सामने ला दिया। कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए। नई नवेली दुल्हन सोनम, उसका प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 साथी आकाश, आनंद और विशाल। इस सनसनीखेज केस पर पुलिस ने जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की वो थी पूरे 790 पन्नों की। इतनी मोटी चार्जशीट जिसमें हर पन्ने पर धोखे, प्लानिंग और खून की दास्तां लिखी हुई थी। और उसमें साफ साफ दर्ज था, इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद सोनम थी। योजना उसी ने बनाई, सब कुछ उसी ने तय किया और फिर अपने ही पति को मौत के घाट उतरवा दिया। सोचिए ज़रा, एक औरत जिसने अभी अभी सिंदूर और 7 फेरे लिए थे, वही औरत कुछ ही दिनों में अपने पति की कब्र खोद रही थी। दोस्तों, ज़रा सोचिए, एक शादी जो 7 फेरों और ज़िंदगी भर साथ निभाने के वादे से शुरू होती है, सिर्फ 20 दिनों के अंदर ही खून, धोखे और साजिश की दर्दनाक कहानी बन गई। अब सवाल ये है, क्या सचमुच सोनम ही अपने पति की कातिल है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है, जिसकी परतें अभी खुलना बाकी है। आपका क्या मानना है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और ऐसे ही सस्पेंस और क्राइम से भरी असली कहानियों जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज़्यादा चौंकाने वाली हो। धन्यवाद।